और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में आदिवासी वोट की सियासत अब तेज हो गई है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने एक पोस्ट किया है और रोत ने भील प्रदेश का नक्शा जारी किया है। 4 राज्यों के 43 जिलों को अलग करने की मांग की है और कहा है कि हम भील प्रदेश लेकर रहेंगे। राजकुमार रोत ने लिखा है कि भील राज्य की मांग को लेकर गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1913 में 1500 से ज्यादा आदिवासी मानगढ़ पर शहीद हुए थे। आजादी के बाद भील प्रदेश को 4 राज्य में बांटकर इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया गया। गोविंद गुरु के नेतृत्व में शहीद हुए 1500 से ज्यादा शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश राज्य बनाना है। अब सवाल यह है कि क्या भील वोट बैंक के लिए सियासत कर रहे हैं राजकुमार रोत? क्या रोत पार्टी के लिए सियासी जमीन की तलाश कर रही हैं? और क्या सवाल यह भी है कि अलग राज्य की मांग से हासिल क्या होगा? और सवाल यह भी उठ रहा है कि आदिवासी वोट बैंक में बिखराव चाहते हैं रोत। अब इन सवालों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, चूंकि राजकुमार रोत ने ये कहा है कि हम भील प्रदेश लेकर रहेंगे। 4 राज्यों के 43 जिलों को अलग करने की मांग उन्होंने की है और राजस्थान में आदिवासी वोट की सियासत अब इसके बाद तेज होती नजर आ रही है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने यह पोस्ट किया है, भील प्रदेश का नक्शा भी जारी किया है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये नक्शा राजकुमार रोत ने जारी किया है और मांग की है कि हम भील प्रदेश लेकर रहेंगे। राजस्थान में अब आदिवासी वोट की सियासत तेज होती नजर आ रही है। सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या अब रोत पार्टी के लिए सियासी जमीन की तलाश कर रहे हैं? रोत ने भील प्रदेश का एक नक्शा जारी किया है। भील प्रदेश को लेकर कहा कि हम लेकर रहेंगे भील प्रदेश। 4 राज्यों के 43 जिलों को अलग करने की मांग राजकुमार रोत ने की है। भील प्रदेश पर अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। सांसद राजकुमार रोत के इस पोस्ट के बाद से ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अलग भील प्रदेश की फिर मांग उठाई गई है। राजकुमार रोत ने ये मांग की है। राजकुमार रोत ने इस पोस्ट में लिखा भी है, भील राज्य की मांग को लेकर गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1913 में 1500 से ज्यादा आदिवासी मानगढ़ पर शहीद हुए थे और आजादी के बाद भील प्रदेश को 4 राज्यों में बांटकर इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया गया है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी हर्षा जुड़ गई हैं। हर्षा, भील प्रदेश पर अब सियासत होती नजर आ रही है। राजकुमार रोत ने जो पोस्ट किया है, अब इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या अब सियासी जमीन तलाश रहे हैं राजकुमार रोत। सबसे पहले जरा ये बताइए कि इस पोस्ट में क्या कुछ उन्होंने जिक्र किया है और क्या मायने हैं इस पोस्ट के? जी देखिए, उन्होंने जो मैप डाला है वो जो ब्रिटिश कालीन जो कॉलोनियल मैप है उस टाइम का ये मैप है और उस समय में ये कोई अलग प्रदेश नहीं था। उस समय में इतिहास बताता है कि ब्रिटिश ने इसको एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए उस तरह से एक मैप बनाया था, क्योंकि आप जानते हैं कि गुजरात, राजपुताना, सेंट्रल प्रोविंसेस और जो ये जो जिसका मैप आप आसपास का भी देखते हैं वो सब उस समय में जो थे, जैसे कि राजस्थान का कुछ हिस्सा जो था वो उस समय जैसे बांसवाड़ा की जो जागीर थी उसके अंडर आता था। तो या अगर आप देखें तो पास में जो मध्य प्रदेश का सरगुजा था फॉर एग्जांपल, वो सरगुजा के अंडर आता था, लेकिन सब जगह में ट्राइबल पॉपुलेशन था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैप जो था वो हर जगह में बहुत बहुत गौर से सब चीजों को देखते थे, क्योंकि उस हिसाब से वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ले पाते थे और उनको मालूम था कि जो ट्राइबल्स हैं वो काफी रिबेलियन कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ। तो इसलिए उन्होंने उस मैप में आइडेंटिफाई किया है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो कहाँ रहती है। अब आज की राजनीति में अगर आप उस मैप को देखें तो जो राजकुमार रोत ने मांग की है वो काफी समय से ये मांग आ रही है कि जो पूरा कंटिन्यूअस इलाका है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो एक कंटिन्यूअस इलाका है, इसमें जो भील ट्राइबल है वो रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो उनका एक अलग से प्रदेश हो, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको जो जिस तरह से बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। हालांकि सरकारें भी इसे मानती हैं और आप जानते हैं कि राजस्थान में भी एक ट्राइबल वेलफेयर बोर्ड है, वो अलग से है, ट्राइबल सब एरिया प्लान है, अलग से इसमें एलोकेशंस होते हैं। तो ये सारा कुछ है वहां पर और इसके को लेकर जो इन्होंने अभी किया है वो एक जरूर है सियासत गरमाएगी, लेकिन क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी जो है अभी उनके एक ही एमपी है वहां से, तो कितना वो मांग उठा पाएंगे और किस तरह से इसको रणनीति बनाएंगे वो देखना आगे है। जी बिल्कुल हर्षा, बने रहेगा हमारे साथ बाबूलाल खराड़ी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका बाबूलाल जी हमारे
साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया भी। लेकिन आपसे ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि राजकुमार रोत ने जो ये मांग उठाई है, अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अलग राज्य की जो मांग उठाई जा रही है, इससे क्या हासिल होगा? क्या सियासी जमीन की तलाश के लिए इस तरीके से राजकुमार रोत ने इस मांग को ज्यादा जोर दिया है? बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि छोटे राज्य होने चाहिए, ये हम सब लोग चाहते हैं। क्योंकि छोटे होंगे तो डेवलपमेंट ठीक होगा। लेकिन जाति के आधार पर अगर राज्य होना चालू हो जाएंगे तो पूरे देश भर में कई जातियां हैं, सब अपने अपने हिसाब से राज्य मांगेगी, तो इतना संभव नहीं है। तो जाति के आधार पर कोई राज्य बन नहीं सकता ना, पहले कभी बना है। तो ये जो इनकी मांग है वो ठीक नहीं है। हाँ, ये हो सकता है भाई, ये हमारा बहुल इधर क्षेत्र है, ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है और इतना एरिया बड़ा है, तो इसको अलग से राज्य किया जाए, वो मांग तो हो सकती है। लेकिन जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य बन देश के लिए ठीक नहीं है। देखिए खराड़ी जी, जिस तरीके से ये मांग उठाई जा रही है, अब क्या इस तरीके की मांगों से आदिवासी समाज आगे बढ़ जाएगा? अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या आदिवासी समुदाय भी इस मांग को लेकर अब एकमत नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आदिवासी समाज चाहता है कि भाई जाति के आधार पर कोई राज्य बनना नहीं चाहिए, ये तो पहले से तय है और सब लोग चाहते हैं। और इस जाति और भाषा के आधार पर राज्य बनना शुरू हो गया तो फिर तो पूरे देश में एक बवाल आ जाएगा। कुछ लोग ये ठीक नहीं है और न आदिवासी इसमें एक मत है। हम चाहते हैं हमारा विकास होना चाहिए और वो सरकारें करती हैं, वो अलग अलग हिसाब से अपने अपना काम करती है, तो सारी चीजें हैं। बिल्कुल। देखिए, राजकुमार रोत ने एक मैप भी पोस्ट किया है। 4 राज्यों के 43 जिलों को अलग करने की जो मांग उनकी तरफ से की गई है, क्या इसके पीछे कोई स्पष्ट खाका है जिस पर काम किया जा सके? देखिए, राजकुमार जी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनको लेकर के ये कहते हैं कि भाई एक भील प्रदेश बनना चाहिए, हमारी भीली भाषा है, ये एक प्रकार की बातें करते हैं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्रन बोलते हैं, गुजरात में गुजराती है, मध्य प्रदेश की अलग भाषा है। तो एक भीली भाषा एक समान रूप से इस पटरी में बोलते हैं, ऐसा कोई हमको कहीं मिलता नहीं उदाहरण, तो वो भी एक मत नहीं हो सकते हैं। अगर जिस तरीके से ये मांग उठाई जा रही है, तो क्या दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर यह दबाव होगा कि आदिवासी हितों पर अपना रुख वो स्पष्ट कर पाए इस मांग के बाद? तो ये तो बिल्कुल सही है ना भाई, पार्टियां अपने अपने हिसाब से आदिवासियों के लिए अलग एक विभाग भी काम करता है और अलग अलग योजनाएं भी हैं। देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि गरीब कल्याण की योजना बना करके जो अंतिम किनारे पर बैठा व्यक्ति, उसका कल्याण होना चाहिए, उसका जीवन स्तर सुधरना चाहिए। तो वो सारी योजना तो है, फिर उसके बाद में और अलग से हम क्या कर लेंगे? बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से नया राज्य अगर बनता है तो एक समस्या भी सामने आएगी समयबद्धता को लेकर भी, और इस तरीके से एक इसे कह सकते हैं कि एक महंगा काम भी है, क्योंकि इसमें जो तमाम प्रोसेस होते हैं उसमें समय भी लगेगा, बजट भी खर्च होगा और कहीं ना कहीं मतभेद भी जरूर देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हैं और सारी चीजें ये आएगी, कहीं कहीं विरोध होगा, कई सारी चीजें होगी। तो ये हम नहीं चाहते कि इस प्रकार कोई एक आक्रोश किसी समाज में पैदा हो जाए, किसी प्रकार होता है वो एक अशांति का माहौल बने, ये कोई भी नहीं चाहेगा। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जिस तरीके से राजकुमार रोत ने कहा है कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो लोग शहीद हुए थे, उन शहीदों के सम्मान के लिए भील प्रदेश राज्य बनना जरूरी है। अब इसकी भी मांग उनकी तरफ से उठाई गई है, इन सभी बातों का जिक्र किया गया है, तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ लाने की कोशिश उनकी इन बातों के जरिए जरूर नजर आ रहा है। देखिए मैम, ऐसा है कि गोविंद गुरु जी एक संत थे और संत थे, तो उस एरिया में इस प्रकार से उस समय अंग्रेजों के शासन में जो ईसाईकरण हो रहा था, बहुत बड़े स्केल पर ईसाईकरण हो रहा था और उस समय सत्ता भी कांग्रेस की अंग्रेजों की थी और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से धर्मांतरण करके एक माहौल ऐसा करे जाए कि भाई कम से कम कोई विरोध में खड़ा नहीं हो, ऐसा उनका मानना था। और गोविंद गुरु ने कहा कि भाई लोग भड़के नहीं, लोग भटक नहीं जाए, लोग अपनी आस्था को न छोड़े, इसके लिए उन्होंने उस जनजाति क्षेत्र में एक धोनी के मार्फत से एक
संतों के मार्गदर्शन में उन्होंने एक काम शुरू किया था कि भाई अपनों को भजन कीर्तन करना है और अपने धर्म को बचाना है। और धर्म को बचाना है तो अपना एक धूनी परंपरा चलाई थी और धूनी परंपरा में सारे लोग भक्त बन गए और वो ये कहते थे कि मांस नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, तो वो अच्छी बात थी। तो सब लोगों ने उससे प्रेरणा ली और पूरा का पूरा जुड़ा इसके कारण से वो अपने पूर्वजों की विरासत थी, उस विरासत को उन्होंने छोड़ा नहीं और उसके बाद में धर्मांतरण वहां नहीं हो पाया। जब गोविंद गुरु ने जो मानगढ़ पे जो अपना ये आंदोलन चलाया था तो वो ये कहते थे कि भाई अंग्रेज हैं, हमारे साथ अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। तो अंग्रेजों को लगा कि ये हमारे विरुद्ध भड़काते हैं। तो मानगढ़ में उन्होंने एक हवन शुरू किया था कि भाई सब लोग आओ और अपने घर से घी लेके आओ, नारियल लेके आओ, ये सारा किया था। लेकिन उन्होंने भील प्रदेश की मांग नहीं की थी। बिल्कुल, लेकिन अभी जो देश की आजादी के लिए लोगों को जागरूक किया था। जी, फिलहाल जो राजकुमार रोत ने पोस्ट किया है, अब इंतजार इस बात का होगा कि कितना समर्थन उनकी इस मांग को मिलता है। आपका बहुत शुक्रिया बाबूलाल खराड़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।